गवर्नमेंट्स जो हैं वो फीमेल स्पोर्ट्स को या फीमेल एथलीट्स को इतना इनकरेज नहीं और लड़कियों की तरफ इतना फोकस नहीं किया जाता। पाकिस्तान की फीमेल अभी रिसेंटली ओलंपिक्स में गई। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद हमजा तनवीर फ्रॉम पैराडाइम शिफ्ट और हमारे साथ पाकिस्तान की एक मल्टी टैलेंटेड एथलीट मौजूद हैं जिनका नाम है सदफ़। मैम सदफ़ शाहिद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। इट इज़ एन ऑनर फॉर टीम पैराडाइम शिफ्ट टू होस्ट यू। मुझे पता चला कि आप डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स में जी इंगेज होती हैं। आप साइकिलिस्ट भी हैं, बॉक्सिंग भी आप सीख रही हैं माशाल्लाह से। इसके अलावा आपने हॉकी में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप। जी जी। तो ये जर्नी आपने परसू करने का कैसे सोचा? मतलब अगर हम पाकिस्तान में आम एनवायरनमेंट की बात करें तो पाकिस्तान में जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनके लिए स्पोर्ट्स में आना स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जी तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परसू दिस कैरियर? बेसिकली मेरी जर्नी का जो स्टार्ट हुआ था वो स्कूल एंड कॉलेज स्पोर्ट्स हुआ था। और जहाँ तक मेरी सोच जाती है वहाँ पर हर एथलीट की जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा अपनी स्कूल और कॉलेज स्पोर्ट्स होती है। तो वहाँ पर ही मतलब मैंने ट्रेनिंग वगैरह अपनी ली, कुछ सीखा नया, और तब मैंने सोचा लाइक यस आई कैन, मैं कर सकती हूँ इसको फ्यूचर में एज अ कैरियर। तो मैं यही कहूँगी कि लाइक कॉलेज स्पोर्ट्स एंड दिस लाइक दिस प्ले मेजर रोल इन दिस। अच्छा, तो स्कूलिंग के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि क्या जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ही कम ऐसे एक तबका है जिनको अच्छे किस्म की स्कूलिंग मैसर होती है। जी तो मोस्टली जितने भी लोग हैं उनको एक हम्बल किस्म की स्कूलिंग या मिडिल क्लास किस्म की स्कूलिंग हासिल होती है। तो आप किस किस्म की स्कूलिंग से पढ़ी हैं? आपने कहाँ से स्कूल पढ़ा? क्या आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हैं या आपने कोई प्राइवेट कॉलेज स्कूल से आपने स्टडी मैंने किया? गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा है, और मैंने वहाँ पर ही मतलब अपनी सारी जर्नी वगैरह अच्छा, स्टार्ट ये की थी। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के जी जी स्पोर्ट्स में आई हैं आप। मोस्टली पाकिस्तान में एक परसेप्शन पाया जाता है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो फीमेल स्पोर्ट्स को या फीमेल एथलीट्स को इतना इनकरेज नहीं करती, बल्कि इवन मेल्स को भी नहीं करती। हम्म तो आप ये बता रही हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के ही आप इतनी स्पोर्ट्स में आई और इतना कुछ आपने सीखा। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जितना भी ये जर्नी था उसके हवाले से आप कुछ अपनी इनसाइट शेयर करें कि कैसे आपने इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स, एक बॉक्सिंग, साइकिलिंग, हॉकी, इन तीन तीन स्पोर्ट्स में, और फिर मुझे पता चला आप फुटबॉल भी से पार्टिसिपेट जी करती रही जी हैं, फुटबॉल की टीम में भी। तो ये अपने ज़रा जर्नी पे थोड़ी सी इंसाइट दें हमें। बेसिकली स्कूल्स में ये होता है ना कि डिफरेंट मल्टी स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, जी जी। एथलेटिक्स वगैरह, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। तो उसी में अब टूर्नामेंट्स की मतलब डेट्स डिफरेंस होती हैं। तो एक जो अच्छा एथलीट जो स्कूल को मतलब पता लग जाए कि हाँ इसमें है टैलेंट, तो वो पहले एक गेम का अच्छे से ट्रेन करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी गेम्स की तरफ भी साथ साथ उसको लेकर चलते हैं, ताकि उनकी तरफ भी मतलब वो फोकस हो उनका। तो ज़्यादा आपका फोकस किस गेम पे रहा? मेरा ज़्यादा फोकस वॉलीबॉल पे और हॉकी पे रहा है। हॉकी में बेसिकली ज़्यादा स्किल्स चाहिए थी, स्टेमिना वगैरह, तो उस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था, और वॉलीबॉल पे। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी को अगर हम देखें तो यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी बात होती है, उसके अलावा वुमेन की सेफ्टी के हवाले से भी बात होती है, वुमेन हरासमेंट की बात होती है। तो क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान एनवायरनमेंट जो है वो फीमेल एथलीट्स के लिए सेफ़ एनवायरनमेंट है? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने मतलब इसको सेफ ही देखा है। मेरी जहाँ तक टीचर्स के साथ मतलब कोचिंग हमारी रही है, हमारे कोच के साथ हमेशा हमारी एक फीमेल टीचर या एक लाइक हेल्पर साथ रही हैं। और जब तक हम मतलब घर नहीं पहुँच जाते वो हमारे साथ साथ रहती थी, और हमारे हर मतलब स्टेप में हमारे साथ हेल्प करती थी कि जहाँ पर मतलब कोच के साथ हम कंफर्टेबल नहीं थे वहाँ पर हम उनके साथ मतलब कंफर्टेबल हो जाते थे। तो इसलिए मैंने इसको सेफ ही देखा है। अब एक फीमेल एथलीट के तौर पे आप क्या समझती हैं कि जो एक मेल एथलीट्स को या मेल स्पोर्ट्समैन को जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, क्या फीमेल्स को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं? नहीं, ये नहीं है। हम लड़कियों की तरफ इतना फोकस नहीं किया जाता। अब उसकी एग्जांपल आपके सामने हॉकी की है। हॉकी के लिए लड़कों के लिए अब जूनियर चैंपियनशिप्स भी होती हैं और सीनियर चैंपियनशिप्स भी, तो जी। उनको इंटरनेशनल की भी काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन फीमेल्स के लिए ये इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर बोर्ड सब यहाँ तक ही है। इससे आगे लोकल टूर्नामेंट्स बहुत मुश्किल से होते हैं, और जूनियर सीनियर चैंपियनशिप्स तो बहुत दूर की बात है, और इंटरनेशनल भी। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल विन किया है। तो लेकिन उनका भी अगर हम लाइफ जर्नी देखें तो हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट की उनको सपोर्ट हासिल नहीं थी। और जितने भी पाकिस्तान, अगर वैसे भी हम ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान ने 40 इयर्स के बाद गोल्ड मेडल जी पाकिस्तान ने हासिल किया है। और डिफरेंट स्पोर्ट्स में पाकिस्तान हमेशा पीछे से पीछे ही जाता रहा है। इवन क्रिकेट जो एक ज़माने में पाकिस्तान में बड़ा फेमस होता था वो भी अब ख़त्म होता जा रहा है। तो आप क्या समझती हैं, क्या प्राइम रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट या जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो पीछे की तरफ जाती जा रही हैं या उनमें लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है?
बेसिकली सबसे पहली चीज़ हमारी फेडरेशंस पे आती है कि फेडरेशंस के पास मतलब इतने वसाइल नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है कि एक तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है प्लेयर्स के लिए कि वो अपनी ट्रेनिंग कर सके। ऊपर से हमारे पास कोचेज़ मतलब इतने नहीं हैं अच्छे, जो मतलब हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको अच्छे से ट्रेन किया जा सके फ्रॉम फॉर मतलब नेशनल इंटरनेशनल के लिए। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आपकी हम बात करें, आप जैसे बता रही हैं हॉकी, वॉलीबॉल और फुटबॉल और दीगर जो भी आपकी स्पोर्ट्स हैं, साइकिलिंग में हैं, बॉक्सिंग में हैं आप, तो आप ये टाइम को कैसे मैनेज करती हैं? होपफुली आप साथ साथ स्टडी भी कर रही हैं। जी, जी, कर रही हूँ। हाँ, तो आप टाइम को कैसे मैनेज करती हैं? टाइम में ऐसे जैसे कॉलेजेस में मतलब 1-2 पीरियड्स होते हैं हमारे स्पोर्ट्स के लिए, बाकी टाइम में हम स्टडी करते हैं। जी जी। और जो वो स्पोर्ट्स पीरियड है उसी में ट्रेनिंग भी, और कुछ हाफ टाइम मतलब मैच वगैरह रहते हैं, और फिर घर आके थोड़ा रेस्ट वगैरह करके स्टडी वगैरह करके फिर वापस थोड़ा गेम्स को मतलब जो स्किल्स सीखी होती हैं उनको वापस रिफोकस करना। एंड इसी तरह बस मतलब अच्छा, चलता अगर हम बात करें अपने व्यूअर्स के हवाले से, तो जो पाकिस्तान में एक जनरल परसेप्शन पाया जाता है वुमेन की सेफ्टी के हवाले से, मैंने आपसे पहले भी बात की, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में वुमेन को फ्रीडम हासिल है कि वो इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकें, फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकें, सेफली पार्टिसिपेट कर सकें? ऐसा फ्रीडम पाकिस्तान में वुमेन को हासिल है? फ्रीडम सबसे पहले फैमिली की बात आती है। फैमिली में वो अभी थोड़ी तंग ज़हनियत है थोड़ी-थोड़ी, और वो रिलीजियस थोड़ी बातें हैं कि लाइक लड़कियों को बाहर नहीं जाना ज़्यादा, और स्पोर्ट्स में तो बहुत कम मतलब पेरेंट्स अलाउ करते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख़्याल कि इतना लाइक ओपन है माइंड अभी मतलब लोगों का कि वो लड़कियों को आगे स्पोर्ट्स में भेजें। आप क्या समझती हैं कि फीमेल्स को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए? जी, ज़रूर करना चाहिए। अभी हमने ओलंपिक्स में भी देखा है कि उसमें मतलब जहाँ जितने मेल्स हैं उतने ही मतलब उससे मतलब कह सकते हैं थोड़ा-सा ज़्यादा फीमेल्स भी हैं, और पाकिस्तान की फीमेल अभी रिसेंटली ओलंपिक्स में भी सिर्फ़ एक स्विमर और एक शूटर गई हैं। तो फीमेल के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बस वही बात है इनको कोई थोड़ा आगे लेके जाए, और फैमिली सपोर्ट हो और फेडरेशन सपोर्ट हो तो ये ज़रूर कर सकती है फीमेल। तो आप क्या समझती हैं, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं इन योर ओपिनियन के गवर्नमेंट को लेने चाहिए जिनके ज़रिए पाकिस्तान में फ़ीमेल एथलीट्स को सपोर्ट किया जा सकता है या वुमेन स्पोर्ट्स को इनक्रेज किया जा सकता है? सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी को थोड़ा मतलब रखा जाए ज़्यादा, और साथ फीमेल चैम्पियनशिप्स को थोड़ा लाया जाए ताकि फीमेल्स थोड़ा सेफली कर सके, उनको फीमेल ट्रेनर्स और लाइक हेल्पर्स वगैरह साथ मिले तो। पाकिस्तानी सोसाइटी हमारी, आपने खुद अभी बात की कि काफ़ी तंग नज़र है। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी को ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, या कैसे पाकिस्तान की ये जो तंग नज़र सोसाइटी है इसकी सोच को हम खोल सकते हैं और वुमेन स्पोर्ट्स के हवाले से? ये टीचर्स इसमें सबसे पहले मेन रोल अदा करती हैं, जो अपनी एजुकेशन के थ्रू मतलब पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट्स का भी तब माइंड थोड़ा ओपन करेंगे, लाइक फीमेल्स कैन प्ले ईच एंड एवरी रोल। और इसके अलावा हमारे मज़हब में भी मतलब दौर खिलाफत में वुमेन का काफ़ी मतलब हद तक किरदार हमने देखा है, जो मेडिसिन वगैरह में और अपने जो मेल्स हैं उनकी हेल्प करने में भी उनका काफ़ी हद तक आगे जी, किरदार एडमिनिस्ट्रेशन है में जैसे फीमेल्स हेल्प में। करती थी, ठीक है। बिल्कुल, इसके अलावा मीडिया भी रोल प्ले जी कर बिल्कुल, सकता है। मीडिया भी बिल्कुल, जैसे अब मीडिया पे आप जैसी एथलीट्स आएंगी तो लोगों को पता चलेगा कि जैसे छोटी छोटी बच्चियां आजकल पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इससे बाकी जो पेरेंट्स हैं उनको भी हौसला जी मिलेगा। जैसे बिल्कुल। आपने एक पॉजिटिव मैसेज दिया कि नॉर्मल जो जनरल परसेप्शन पाया जाता है उसके अगेंस्ट आपने बात की कि पाकिस्तान में वुमेन के लिए सेफ़ माहौल है, सेफ़ जी बिल्कुल। इन्वायरमेंट है, आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप सेफ़ नहीं हैं। जी बिल्कुल। तो अगर इस तरह का मैसेज जाएगा तो लोगों के ज़हनों में ऑब्वियसली ऐसा एक मैसेज जाएगा कि उनकी बेटियां, उनकी बहनें जो हैं वो सेफ़ हैं सोसाइटी में, और वो उनको अलाउ करेंगे कि वो जी स्पोर्ट्स बिल्कुल। में आ सकें। इट इज़ अ वेरी नाइस इंटरव्यू, और टीम पैराडाइम शिफ्ट का ऑनर है कि आप जैसे जो टैलेंटेड यूथ है हमने उनका इंटरव्यू किया। थैंक यू फॉर योर टाइम वेलकम। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।